है एक और छोटे से ब्रेक का। करियर चुनते वक्त बेहद जरूरी होता है ये जानना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके साथ वैल्यूज क्या है और सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, जिसे कभी कभार हम खुद नहीं समझ पाते। यहाँ पर प्रज्ञा आपकी मदद करेगा। आप प्रज्ञा के जरिए ये जान सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, एक फॉर्म के जरिए, जो फॉर्म कहता है व्हाट्स योर पर्सनालिटी। ये फॉर्म जो बनाया गया है, ये जो क्वेश्चनर बनाया गया है, ये बनाया है लाइफ रिसर्च एकेडमी में, जिसके जरिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी पर्सनालिटी क्या कहती है, जो हमें मदद कर सकता है कि हम करियर को कैसे चुने, अपना कौन सा करियर चुने। इस फॉर्म को, इस क्वेश्चनर को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के जरिए। आप www.pragyaTV.com की होम पेज पर इस क्वेश्चनर को पा सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कीजिए, इसको भरिए और इसे कुरियर के जरिए या फिर फीडबैक के जरिए आप हमें वापस भेज सकते हैं। इसे असेस करने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी शख्सियत क्या कहती है, जो शायद आपको मदद कर पाए आपके मन के करियर का चुनाव करने में, जिससे कि आप चूज कर सके जिसको आप प्यार करते हैं, जिस करियर को प्यार कर सकते हैं और आगे जाके अपने उसी प्यार को अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं मीना जी पंजाब से। मीना जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ जी मैडम जी, हमारी ना मेरी बेटी है, उसने बीबीए किया है इसी साल में जी। हाँ जी, उसने कोई 45 और 48 के करीब है परसेंटेज। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीबीए किया है। वो आगे जानना चाहती है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ही एमबीए करूं या मैं पीटीयू के अंडर करूं, इसकी वैल्यू जानना चाहती है। और वो कंफ्यूजन में है कि मैं आगे एमबीए किस में करूं, फाइनेंस में करूं कि मार्केटिंग में करूं। और वो जो भी करना चाहती है वो मतलब थोड़ी सी दिमाग से वीक है, पर कर रही है, पढ़ रही है, अपना बिल्कुल सही चल रही है। उसी के बारे में आपसे पूछना चाहती है। आप थोड़ा डिटेल से हमें ध्यान से बताना, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी कमजोर है दिमाग की, पर पढ़ जरूर रही है। जी मीना जी, यहाँ पर तो वो पहले ही ये कोर्स कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो हम तो ये नहीं मान सकते कि वो दिमाग से कमजोर हैं। ये शब्द, ये धारणा सबसे पहले आप अपनी बेटी के लिए मन से निकाल दीजिए। वो जरूर जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें एक्सेल जरूर करेंगी। क्या है उनके लिए स्कोप? देखिए, अगर 50% से कम है तो कैट एग्जाम के लिए तो एलिजिबल नहीं है। जो उन्हीं का यूनिवर्सिटी है उस पे चेक करिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है, वरना मैट करके एग्जाम है जहां वो एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। क्या पंजाब यूनिवर्सिटी बेटर रहेगा कि कोई और कॉलेज बेटर रहेगा, वो आप जरूर रैंकिंग्स के बेसिस पे देखिए। और सो देखिए कि आप क्या उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में करती हैं तो घर पे रह के वो कर सकती हैं, वरना कहीं और शहर या राज्य में जाना होगा, हॉस्टल में रहना होगा, क्या उनकी स्थिति में क्या वो मुनासिब है कि नहीं, उसे जरूर देखिए। जहां तक सवाल है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन लें, वो बीबीए के दौरान उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स किए होंगे, अपने एमबीए के पहले साल में भी वो सारे सब्जेक्ट्स के छोटे छोटे सैम्पलर्स या टेस्ट होते हैं या बेसिक कोर्सेज होते हैं। उससे फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपकी इंटरेस्ट कहाँ है, एंड सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट कि आपकी एबिलिटी किस एरिया में बेटर है। इंटरेस्ट के बारे में बहुत कहा जाता है, पर उसके मैचिंग आपकी एक एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनको असेसमेंट कराने की जरूरत है और बेहतर यही होगा कि ये पर्सनली अपनी बेटी को किसी करियर काउंसलर के पास लेकर जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है कि एबिलिटी क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है और वो आगे क्या करना चाहती हैं। तो मीना जी, आप जरूर उनकी काउंसलिंग कराइए और हमें पूरा विश्वास है कि वो मेहनती है, पढ़ना चाहती हैं और वो दिमाग से भी बहुत तेज हैं और वो आगे जाकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगी। तो आइए अभी एक नजर डालते हैं एमबीए से रिलेटेड जानकारियों पर। आप अगर एमबीए करना चाहते हैं तो ये है बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स जहां से आप एमबीए कर सकते हैं। उसके साथ ही एमबीए में एडमिशन क्राइटेरिया क्या है उसका भी आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। साथ ही एमबीए में एलिजिबिलिटी जो होती है उसका भी आप ध्यान रखें। तो एमबीए के बारे में जैसे कि हमने जाना कि बेसिक ये ज़रूरत होती है करने के लिए, और हर जो स्टूडेंट होता है उसको लगता है कि एमबीए करो, स्पेशलाइजेशन करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इतने सारा स्टूडेंट्स पे जो कहीं दबाव होता है कि जैसे कि हमने शुरू में कहा कि रीज़न कभी होता है कि पेरेंट्स दबाव डालते हैं या आसपास जो दोस्त होते हैं वो एमबीए कर रहे हैं इसलिए बच्चा करना चाहता है। लेकिन इन दबाव के बीच में भी, या फिर आप जब खुद ड्राइव हो जाते हैं वो सब देखकर, इतनी शोहरत देखकर, पैसा देखकर, लेकिन उसके बाद भी अपने दिल की
सुन पाना वो कितना मुश्किल होता है और वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत जरूरी है ये करना, क्योंकि ये पूरा जो करियर है ये हमारा पूरा लाइफ को आगे ड्राइव करता है। वैसे हम करियर के बहुत पड़ाव पे जाते हैं, लेकिन ये शुरुआत है। यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस टाइम पर बच्चा इस कंडीशन में होता है कि वो तो या तो पीयर प्रेशर से प्रभावित होता है या अपने पेरेंट्स की वजह से होता है। तो एक बार उस बच्चे को, जब कैरियर चुन रहे हैं, तो एक बार उस बच्चे को खुला छोड़ के देखें कि एग्जैक्टली उसे ये कहें कि आप कुछ चिंता ना करें, कुछ सोचे मत, सिर्फ ये बताएं कि आप किस चीज में जाना चाहते हैं। एक बार उससे एक बार फील लें उस चीज की। जब वो फील सामने आ जाए, फिर पेरेंट्स ये फील कर सकते हैं कि आखिर ये बच्चे ने ये जो बोला, जो उसके मुंह से निकला, आखिर ये क्यों बोला उसने, क्या इसका नैक है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्लेइंग के अंदर होता है, कुछ बच्चे जब पढ़ भी रहे हैं लेकिन उनका दिमाग चेस के अंदर है, उनका दिमाग क्रिकेट के अंदर है, तो क्या वो क्रिकेट में कैरियर बना सकते हैं अपना? क्या सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे कि उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे या मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे या इसमें पैसा है या नहीं? उसमें पेरेंट्स उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं, और उसके बाद करियर काउंसलर्स उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं कि आगे इस फील्ड में आगे कितना पैसा है या कहां तक आप जा सकते हैं। जी, तो इसलिए बेहद जरूरी है ये जानना कि MBA आपको कहां तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो जो टारगेट है, जो गोल है, वो सच में आप चाहते हैं कि नहीं, ये उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। तो जुबिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जागो में आने के लिए। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुने वही करियर जो आपका दिल कहे। सब आपके लिए करियर का सपना बुनते हैं, लेकिन उस सपने से भी ऊपर अपने सपने को रखे। चूज योर लव एंड देन बीइंग एबल टू लव योर चॉइस, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो आज जागो में इतना ही। जागो के अगले एपिसोड में हम बात